हेलो स्टूडेंट, आपको मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो टॉपिक एक्सप्लेन करे हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम टाइम आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 1 मार्क में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको जब भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आपका आंसर केवल क्या होना चाहिए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर, हमारे जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वही हमारे एक्चुअल बिजनेस के कौन होते हैं, ऑनर होते हैं। और यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव पूछें तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, मैं ये ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे दिया है आपको द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। आपको पता है हमारे बिजनेस में इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या देते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस तरह से अपने इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आगे दिया है द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ऑनर्स दैट इज़ द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, क्योंकि आपको पता है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम करता है वो किसके थ्रू किया जाता होगा, फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू। तो यहाँ पे दिया है कि द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ऑनर। मतलब फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो ऑनर के लिए डिसीजन लेता है। ऑनर दैट मीन्स द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। He must take such decision which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholder and shareholders gain only when the price of their share increase in market। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो हमेशा शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। वो ये देखता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो ये इसके लिए शेयर होल्डर की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी, व्हेन the face value of their share will be higher। अगर जब उनकी शेयर की जो फेस वैल्यू जो होती है अगर वो हायर होगी तो इन दैट सिचुएशन जो शेयर होल्डर होंगे वो सेटिस्फाइड होंगे और उनकी वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। जैसे सपोज़ अगर दो कंपनी है ए और बी और यहाँ पे अगर ए कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है और दूसरी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू अगर 150 है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कौन से शेयर कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंपनी नंबर बी। ओके, क्योंकि कंपनी बी के जो शेयर हैं उनकी फेस वैल्यू क्या है, 150 पर शेयर। मतलब आपको पता है कि यहाँ पर जो कंपनी बी के जो शेयर होल्डर हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है और उनकी वेल्थ ज़्यादा मैक्सिमाइज है। ओके, आगे मैं पढ़ रही हूँ इसमें। सो फाइनेंशियल डिसीजन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर इज़ कंसिडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन। ऑन द अदर हैंड द फाइनेंशियल डिसीजन विच ब्रिंग फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ कंसिडर्ड पुअर डिसीजन। अगर हमारा डिसीजन पुअर है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा कंपनी का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, पुअर होगा। This objective of maximizing the wealth of equity share automatically fulfills many other objective। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को मैक्सिमाइज़ करना, तो अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करते हैं तो हमारे जो अदर डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो जाते हैं। वो कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो लास्ट क्या होते हैं, क्लेमेंट होते हैं। मतलब कंपनी के प्रॉफिट में जो लास्ट नंबर जो आता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने जितने भी क्लेमेंट थे, हमारे जितने भी मतलब प्रॉफिट में जिनकी शेयरिंग थी, जैसे हमारे डिबेंचर होल्डर, हमारे बैंक, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी हमने जिनसे भी पैसा उधार ले रखा है, तो मतलब हमने उनको तो सेटिस्फाइड कर ही दिया होगा। तो यहाँ पे आप कैसे कंक्लूज़न निकाल सकते हो कि अगर आपके इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाइड हैं तो मतलब आपके जो अदर ऑब्जेक्टिव हैं वो भी पूरी तरह से क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। ओके, यहाँ पे इन्होंने दिया है
एज इक्विटी शेयर होल्डर, जैसे आपको जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, एज इक्विटी शेयर होल्डर गेट शेयर फ्रॉम रेसिडुअल इनकम ओनली। रेसिडुअल इनकम मतलब लास्ट में बचा हुआ, okay, that is they are given dividend only after the claim of supplier, employees, lenders, creditors and any other legitimate claimants. Therefore if the shareholder are gaining, it automatically implies that all other claimant are also gaining। मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिल रहा है प्रॉफिट में से, इसका मतलब है कि रिमेनिंग जो हमारे क्लेमेंट हैं उनको भी क्या मिल रहा होगा, पैसा मिल रहा होगा। मतलब उस कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। जैसे आप इस आपको एक चार्ट दे के रखा है, इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे इसमें जो आपको बीच में जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपको दिख रहा है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब हमारे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और जब ये आपका फुलफिल हो जाता है तो आपके जो रिमेनिंग जो आपके ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब हमारे यहाँ पर कैश को हमें मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विथ क्रेडिटर्स, हमारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके साथ हमारा फाइनेंशियल कमिटमेंट बेस्ट हो। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन हमने एक प्रॉपर मैनर में किया है। तो अगर हमारा वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। नीचे आपको दिया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डज नॉट मीन दैट फाइनेंस मैनेजर शुड इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ टू ब्रिंग राइज इन प्राइस। यहाँ पे हमारा कहना है कि इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना एक फाइनेंस मैनेजर का वर्क है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए वो किसी तरह की मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ को कंडक्ट ना करे। Okay, the rise in price must come with the growth of firm, with increase in profit of firm and with satisfaction of all parties associated with the company, with the objective of wealth maximization of equity shareholder, following objectives automatically get achieved। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे ऐसे और ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपका इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है, आप रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विथ क्रेडिटर्स। आई होप आपको ये जो ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्लियर हुआ होगा। और आपको अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आप मेनली जो फोकस रहेगा वो आपका रहेगा मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। आपका आंसर यही होना चाहिए। ओके।